शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के विषय में आपके मन में कई सवाल रहते। घर के मुख्य द्वार पर जल कब छिड़कना चाहिए, जल कैसे छिड़कें तथा जल छिड़कने से पहले स्नान करना आवश्यक है या नहीं, क्या पीरियड के समय घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव कर सकते हैं या नहीं। भक्तों, जल से ही जुड़ा हुआ प्रश्न और एक ये है, मंदिर में हम रोज़ाना 1 लोटा जल भर कर रखते हैं, उसका हमें क्या करना चाहिए। उस जल का हम खाने या पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं या नहीं। उस जल का इस्तेमाल हमें किस तरह करना चाहिए। भक्तों, एक प्रश्न ये भी आता, कुछ लोग फ्लैट में रहते, कुछ लोग किराए के घर में एक कमरे में रहते, उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कहाँ करना चाहिए तथा घर के मुख्य द्वार पर कहाँ जल छिड़क सकते हैं, वह किस जगह को मुख्य द्वार मान सकते हैं। तो भक्तों, आज के वीडियो को पूरी तरह से आपके मन में आने वाले सवालों के विषय में बनाया है। भक्तों, वीडियो को आखिरी तक देखें, हम आपके सारे सवालों के जवाब बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से भक्तों, अनेक प्रश्नों के उत्तर बताने की कोशिश की है मैंने। भक्तों, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दें। इससे हमें ऐसा लगेगा कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही और हमें आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए बनाने की प्रेरणा मिलेगी। भक्तों, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। मुख्य द्वार पर जल छिड़कते समय आपको ध्यान रखना है, जल आप सोने से पहले 1 लोटे में किसी एक पात्र में भरकर रख सकते हैं। पात्र तांबे का, स्टील का, पीतल का, किसी का भी हो सकता है। यह जल आपको अपने रसोई घर में रखना है और इसी जल का छिड़काव आप सुबह उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। भक्तों, घर के मुख्य द्वार पर जो जल छिड़का जाता है वह एक उपाय की तरह होता है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, घर में गृह क्लेश रहता हो या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों से घिरे हैं, ऐसे समय में यदि आप रसोई घर में जल भरकर रख देते हैं और सुबह उठकर उसी जल से घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करते हैं तो आपके घर की हर समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाती है तथा आपके घर में सुख समृद्धि आती है, गृह क्लेश तथा बीमारियों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, आपके घर में कैसा भी ग्रह दोष हो, पितृ दोष, वास्तु दोष हो, सब मिट जाता है। भक्तों, कई लोगों के सवाल होते कि उनके घर में पहले कोई परेशानी नहीं थी, अभी ये परेशानी आ गई और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यदि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र का प्रभाव है तो वह भी मिट जाता है और आपके कुछ समय बाद सारी समस्याओं से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। यह आपकी समस्याओं के निराकरण का सबसे सरल उपाय है। भक्तों, यह उपाय शास्त्र वर्णित है, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। रात के समय अपनी रसोई में 1 लोटा जल भरकर रखें और प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करिए। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार को किसी और जल से भी धो सकते हैं, अच्छे से सफाई कर सकते हैं। भक्तों, इस उपाय को हम स्नान करने के बाद करें या पहले करें, आपको स्नान करने से पहले ही यह उपाय कर लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले हमें अपने रसोई घर में जाना है और उस जल को लेकर मुख्य द्वार पर छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करते समय हम अपने पितरों का ध्यान करेंगे तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, क्योंकि भक्तों, कहा जाता है माता लक्ष्मी सुबह सुबह प्रत्येक द्वार पर आती हैं। जिनके घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव हुआ रहता है
उस घर में वह प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए भक्तों, माता लक्ष्मी का मन में ध्यान करिए तथा प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में निवास करिए, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद घर के पितरों का ध्यान करिए, क्योंकि घर की दहलीज पर पितरों का वास होता है। भक्तों, जब आप घर की दहलीज पर पानी के छींटे देते हैं तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तथा वो आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, आप सोचते हैं कि हमें जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के पहले करना चाहिए या झाड़ू लगाने के बाद। तो जैसा कि भक्तों मैंने पहले भी बताया, सुबह जागने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़कर हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य माँ सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, अपने इष्ट देव का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। फिर धरती माता का स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप रसोई घर में जाकर जल लेकर घर के मुख्य द्वार का छिड़काव माता लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करके करेंगे। इसके बाद आप अपना अन्य कार्य जैसे झाड़ू लगाना इत्यादि करेंगे। भक्तों, कई लोगों का कहना है वह फ्लैट में रहते, किराए में एक कमरे में रहते, तो वह अपना मुख्य द्वार किसे मानेंगे। भक्तों, यदि आपका एक कमरा है तो आपको अपने कमरे के दरवाजे के सामने ही थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं आपको दीपदान करना है। भक्तों, मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय आपको अपने कमरे या फ्लैट के मुख्य द्वार पर ही करना चाहिए। भक्तों, अगला प्रश्न, पीरियड के समय जल का छिड़काव कर सकते या नहीं। भक्तों, जल का छिड़काव करने में आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जल का छिड़काव हमेशा कर सकते हैं, किंतु पीरियड के समय आप दीपदान नहीं कर सकते। भक्तों, अगला प्रश्न यह आता कि हम मंदिर में जो जल रखते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए। भक्तों, मंदिर में जल रखना बहुत उत्तम होता है। मंदिर में रखे जल से हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, पूजा घर में रखा जल हमारे द्वारा अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित होता है। जो हम पूजा के समय मंत्र उच्चारण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे वह जल बहुत शक्तिशाली पावरफुल हो जाता है। इस जल का हमें अपने घर के कमरों में थोड़ा थोड़ा छिड़काव करना चाहिए। इस जल को थोड़ा थोड़ा अपने घर के सदस्यों को पीने के लिए दे सकते हैं। आपका कोई व्यवसाय है और किसी का आपको लगता है कि व्यवसाय पर किसी की बुरी नज़र है, पहले अच्छा चल रहा था, अभी व्यवसाय कम चल रहा है, तो आप इस जल को ले जाकर अपनी दुकान पर या व्यवसाय स्थल पर छिड़क सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। भक्तों, पूजा घर में रखा जल बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह सुबह से लेकर शाम तक, या फिर कई लोग शाम को भी वही जल रखा रहने देते, वापस सुबह ही उठाते हैं, तो 24 घंटे भगवान के समक्ष रखा रहता है, जिससे इसकी शक्ति बढ़ जाती है। यह मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित जल बन जाता है। भक्तों, आप इस जल का उपयोग खाना बनाने में तभी कर सकते हैं जब आपके घर में पूर्ण सात्विक भोजन बने, लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना हो, अन्यथा इस जल को खाना बनाने में उपयोग नहीं करना चाहिए। आप अन्य तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बचे हुए जल को पौधों में डाल सकते हैं। भक्तों, यह जल काफ़ी शक्तिशाली होता है। हमारे घर के मंदिर पर रखा जल काफ़ी शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह जल पूरे समय देवताओं के पास होता है। भक्तों, इस जल में हर प्रकार की सकारात्मक शक्तियाँ समाहित होती हैं। यदि इस जल का उपयोग हम पीने में करते हैं, घर में जल के छिड़काव के रूप में करते हैं,
तो इससे हमारी समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाता है। यदि कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाता है तो उसका हमें लाभ अवश्य प्राप्त होता है। कभी कभी करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि आप एक नियम बना लेते हैं कि हम प्रतिदिन सुबह जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करेंगे, पूजा घर में रखे जल को घर में छिड़कना है तथा थोड़ा थोड़ा जल घर के सदस्यों को पीने के लिए देना है तथा थोड़ा जल व्यवसाय स्थल पर छिड़कना है, दुकान पर छिड़कना है तथा बचे हुए जल को पौधों में डाल देना है। बच्चों के स्टडी रूम में, अपनी तिजोरी में इस जल को आप नियमित रूप से छिड़क कर देखिए, चमत्कार आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार रसोई घर में रखे जल को नियमित अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क कर देखिए, इसका भी लाभ आपको शीघ्र दिखाई देगा। किंतु भक्तों, इस प्रक्रिया को आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। प्रतिदिन नियम से जब आप यह कार्य करेंगे तभी आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। भक्तों, एक अहम प्रश्न, पूजा घर में 24 घंटे जो जल रखा रहता है, कई बार उस जल में कई कीड़े गिर जाते हैं, चींटा चींटी चढ़ जाते हैं, तो आप पूजा करने के बाद इस जल को ढक कर रख सकते हैं। पूजा करते समय जल को खुला रखना है। जब आप पूजा कर लें उसके बाद आप इस जल को ढक कर रख सकते हैं। जब तक आप पूजा करते हैं तब तक जल को खुला रखें, उसके बाद जल को ढक कर रख दीजिए तथा अगले दिन जब आप जल को उठाएंगे तो जल आपको बिल्कुल साफ मिलेगा। फिर आप इस जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दें। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट्स बॉक्स में विचार अवश्य लिखिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारी समस्त वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।